नमस्कार और स्वागत है सबका आज एक नए एपिसोड में। आज हम सीखेंगे एक तरह की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि हमारे फेफड़े को तंदुरुस्त और हेल्दी बनाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ये एक तरह का मैं आपको दिखाऊं, इस तरह का एक मशीन होता है, एक डिवाइस, सिंपल डिवाइस है जिसके अंदर ये कनेक्टर होता है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। और ये जो 3 बॉल दिख रहे हैं अलग अलग रंग के, इनको हमें इनहेलेशन, सांस अंदर लेके और बाहर छोड़ के इनको बेसिकली उठाना होता है। एक्सरसाइज ऐसे मरीजों के लिए जिनको पुराना कोरोना हो रखा है, सांस की पुरानी तकलीफ है, सीओपीडी है, एस्थमा है, टीबी के बाद किसी को फेफड़े की झिल्ली मोटी हो गई है या छाती में कभी पानी भरा है, उनका इलाज चला है, निमोनिया के बाद ऑपरेशन किसी का हुआ है, ऑपरेशन के बाद फेफड़े की रिकवरी करनी हो। सो ऐसे सारे केसेस में पुराने मरीज, ओल्ड, जिनकी उम्र काफी ज्यादा है, जो भर्ती हैं, लेटे हुए रहते हैं, उनके लिए इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है काफी मदद करती है लंग फंक्शन को रीगेन करने में, फेफड़े को फैलाने में, फेफड़े में नई ताकत लाने के लिए। तो इसी एक्सरसाइज को हम समझेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, जिसको हमारे जो मरीज हैं उनको रेगुलरली करेंगे तो उनके सांस की जो कैपेसिटी है, फेफड़े की कैपेसिटी जो लंग्स की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। सो मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 3 बॉल दिख रहा है, ये इसको हमने कनेक्ट कर लिया। यहां से हम इसको, ये आप देख पा रहे हो, तो इसको मुंह में अंदर रखेंगे और पहले सांस हम अंदर खींचेंगे। तो ये जो बॉल्स दिख रही हैं ये बॉल्स ऊपर उठेंगी। कोशिश करना है कि अंदर खींच के जब ये बॉल्स ऊपर उठे तो उनको थोड़ा सा वहां पे होल्ड करके रखें सांस को। जब हम गहरी सांस अंदर लेंगे ये बॉल ऊपर उठेंगी। दूसरी बार हम क्या करेंगे, उल्टा करके सांस बाहर छोड़ेंगे। तो ये दोनों प्रक्रिया, दोनों स्टेप को हमें अच्छी तरीके से करना है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं सांस अंदर लेने के लिए। ये हमने सीधे रख लिया, गर्दन को थोड़ा ऊपर, ये हमने मुंह में रखा और ये तो ये आपने देखा कि जैसे सांस अंदर लिया तो ये बॉल ऊपर है, ऊपर उठती है तीनों। यदि आपके फेफड़े हेल्दी हैं तो ये बॉल ऊपर उठेगी और आपको उनको थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। तो ये प्रक्रिया हमने सांस अंदर लेने की कही। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे। ठीक, ऐसे उल्टा करके हमने ये पकड़ लिया। इस केस में हम सांस को बाहर छोड़ेंगे और ये बॉल उठेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये आपने देखा, इस तरीके की जो प्रक्रिया है हमें कम से कम दिन में 2 से 3 बार, या शुरुआती में जो मरीज होते हैं जिनको फेफड़े जो है ज्यादा कमजोर होते हैं, उसमें दिन में 2 बार भी करें, 1 बार भी करें तो ये फायदेमंद होता है। नहीं कर पा रहे हैं, दिन में 1 बार भी कर रहे हैं तो ठीक है। धीरे धीरे जैसे आपके फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी, जैसे ताकत बढ़ेगी, वैसे आपको ये एक्सरसाइज करना और आसान हो जाएगा और दिन में आप सुबह, दोपहर, शाम भी कर सकते हैं। सो कोशिश ये करना है कि दोनों जो प्रक्रिया है, दोनों चरण, पहले तो एक बार हमने क्या किया, इसको लेके सांस को अंदर और फिर इसको उल्टा करके बाहर छोड़ना। सो कम से कम 5 बार सांस को अंदर लेके इसको कोशिश करें उठाने के लिए और ऐसे ही उल्टा करके बाहर फूंके, उससे भी बॉल उठेंगे। शुरुआत में आप जितनी बार भी कर पाओ, 2 बार 3 बार जितनी आप कर पाओ उसको करें। जैसे जैसे आपको धीरे धीरे आपकी फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी, आपके फेफड़े में बीमारी का और सुधार होगा तो आपको और इससे आसानी होगी। ये आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी जो फेफड़े की क्षमता है, फेफड़े की कैपेसिटी है, वो बढ़ती है और लंग्स आपके और ज्यादा मजबूत होते हैं और आपको सांस लेने में उतनी आसानी होती है। ठीक है, सो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि ऐसे सांस की मरीजों को करनी चाहिए घर पे, जो कि हम अपनी ओपीडी में भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। सो ये डिवाइस आप खरीद लें और जब आपको एडवाइस किया हो तो ये प्रॉपर तरीके से आपको करना है। ऑलराइट, सो होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।